Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब एक करंट कैरिंग लूप होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नाउ एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है वो हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। हर एक मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होता है। When different materials are kept in external magnetic field, then based on the response of materials, all materials are classified into three categories. जब हम किसी भी मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जिस तरीके से बिहेव करता है, जैसा उसका रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम से कम पास होने देना चाहते हैं। इट मींस वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। सच मटेरियल्स आर नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो उसके अंदर आना चाहते हैं विद सम वीक फोर्स। जो मटेरियल्स अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होने दे सकते हैं थोड़ी बहुत, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड देन कम्स द मटेरियल्स जो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देते हैं। इट मीन्स उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं वो उसको और बढ़ा चढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन ये जो मैग्नेटिज्म अराइज हो रहा है, ये जो बिहेवियर है मटेरियल्स का, ये क्यों अराइज हो रहा है, इसके लिए हमें इसको एटॉमिक लेवल पे देखना पड़ेगा। सो लेट्स टेक अप द सिंपलेस्ट एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम हमने लिया है। हाइड्रोजन एटम की अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। ये मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया है जिसमें एक सिंगल प्रोटॉन होता है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इस जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस है r। Every atomic electron behaves as a current carrying loop which produces magnetic induction। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, ये खुद ही एक तरह से करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके आसपास ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द रीजन फॉर द डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ मटीरियल्स। हर एक मटेरियल के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ इफ वी आर आस्क्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लेट मी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल म्यू। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय NIA। N is number of loops, I is the current through each loop and A is the area of the loop। अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं, M will be given by NIA, और यहाँ पर इस केस में A की तो लूप है, सो N की वैल्यू विल बी 1, आई कैन रिमूव इट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन I times A। Now, current is charge per unit time. The charge of this electron is E, and the time period, charge per unit time here, it will be time period, क्योंकि एक revolution complete करने में उसे capital T अगर time लगता है, then capital T will be the time period, into area of the loop will be pi r square since it's a circle। अगर इस इलेक्ट्रॉन की velocity और we can say speed is v, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, इसकी सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, और ये इसका टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगी, इट विल गिव मी दी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई आर अपॉन वी। सो लेट मी पुट इट ओवर हियर इन दिस एक्सप्रेशन, ई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर अपॉन वी, वी मैंने न्यूमरेटर में ले लिया, इनटू pi r square। Pi gets cancelled, one r gets cancelled, and I get this expression EVR upon 2।
सर्कुलर मोशन के केस में वी टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम. हम जनरली एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लिखते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो हमने एज्यूम किया है. सो दिस इज इक्वल टू E, V is equal to omega r. So I can write E omega r square upon 2. This is the expression for magnetic dipole moment of this electron which is revolving in the orbit of hydrogen atom. अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसमें m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी. E ओमेगा r स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाई 2m. m omega r square is the angular momentum, so I can write E by 2m times L. इस क्वांटिटी को जो मुझे मिली है, this is also known as बोर्स मैग्नेटॉन. ये एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे रिलेटेड डायपोल मोमेंट होती है, जिसको मैं बोलती हूँ बोर्स मैग्नेटॉन, एंड इज गिवन बाय E L अपॉन 2m. नाउ अगर आप हायर क्लासेस में देखेंगे, हायर क्लासेस में यू विल सी दैट एंगुलर मोमेंटम फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स गिवन बाय NH क्रॉस. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं. हाइड्रोजन के केस में दिस L की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ L विल बी H क्रॉस, वेयर H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई एंड दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 along with its units. जूल सेकेंड. अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी. सी इफ द इलेक्ट्रॉन, अगर हम ऊपर से देखें, वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा? क्लॉकवाइज, सिंस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो इसका मतलब हमारा एरिया वेक्टर विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सिंस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. और एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं. यहाँ पर मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया है. सो नाउ आई होप you have understood the reason behind magnetic properties of materials. Why do different materials behave differently in external magnetic field? This is because of the intrinsic dipole moment of an atom. That's all for now. Have a good day.